द्रविड़ का राजा, दोनों यात्रा पर निकले, दोनों की पत्नियां गर्भवती है और दोनों राजाओं में मित्रता हुआ और कहने लगे कि हम संबंध में, इस मित्रता को संबंध में बदलना चाहते हैं, हम रिश्ते में बदलना चाहते हैं। तो काशी नरेश बोले कि देखो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, मेरी पत्नी भी गर्भवती है, अगर तुम्हारा लड़का होगा और मेरे लड़की होगी तो अपन दोनों भाई भाई बन जाएंगे। आपस में लड़के लड़की हुए तो समझी बन जाएंगे। समझी बन गए समझी समान समान यानी बुद्धि, जिनकी बुद्धि रिश्ते में बराबर हो उसको समझी कहते हैं, ब्याह कहते हैं। ये ब्याह करने के लिए झालावाड़ की भाषा में कर रखा ब्याह चाहिए। हम ब्याह करेंगे अगर लड़के लड़के हुए तो, और दोनों के लड़के हो गए और दोनों की लड़कियां हो गई तो हम दोनों दोस्त बनेंगे। और कुछ समय बाद में काशी नरेश के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ। वहां से संदेश आया काशी नरेश के यहाँ से द्रविड़ राजा के यहाँ कि काशी नरेश के घर में लड़की का जन्म हुआ है। और द्रविड़ राजा की यहाँ भी लड़की का जन्म हुआ, लेकिन रानी चालाक थी, रानी को पता था। तो रानी ने सोचा कि लड़के के जो माँ बाप होते हैं उनका पद बहुत ऊंचा होता है, तो राजा से बात छुपा ली और बांधुओं से कह दिया कि राजा से कह दो कि हमारे यहाँ वो तो लड़की है लेकिन कह दो कि लड़का हुआ। और बांधुओं ने राजा से कह दिया कि लड़का हुआ है और द्रविड़ राजा ने काशी राजा के लिए संदेश भेज दिया कि हमारे यहाँ लड़का हुआ है, जबकि दोनों जगह लड़की है। पर झूठ बोला रानी ने। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे तो द्रविड़ के राजा की जो रानी है वो उस बालिका को बाहर नहीं निकालती और बेटे के कपड़े पहनाती है, मर्दों के कपड़े पहनाती है, जींस को पैंट टी शर्ट वगैरह वगैरह। राजा ने सोचा कि लड़का, और फिर रानी ने राजा को एक झूठ बोला, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए आदमी को जीवन में झूठ बोलना पड़ता छिपाने के लिए। उसने कहा कि पंडितों ने कहा है कि जब तक शादी नहीं हो तब तक राजा अपने बेटे का मुंह नहीं देखे, अगर मुंह देखेगा तो राजा उसी दिन परमधाम को चले जाएंगे, इसलिए राजा बिल्कुल बेटे से दूर होता। और जब 18 साल के उधर हो गए, 18 साल के इधर हो गए, तब शादी का मंडप सजा, इधर बारात की तैयारी हो रही है और उधर शादी की तैयारी हो रही है। और द्रविड़ राजा के यहाँ से उस लड़की को दूल्हा बना करके और काशी राजा के यहाँ बारात गई। काशी राजा ने द्रविड़ नरेश के लिए जो साज सज्जा की है, साहब राजाओं की शादी है, बहुत पैसा खर्च किया। और जैसे ही 7 फेरे पड़ने का समय आया तब द्रविड़ की रानी ने द्रविड़ के राजा को बुलाया और कान में कहा कि महाराज, जिस दूल्हे को आप अपना बेटा समझ रहे हो ना, वो वास्तव में बेटा नहीं है, तो क्या वो बेटी ही है? ऐसा कहते हैं कि द्रविड़ का राजा मूर्छित हो गया और अचेतन अवस्था में धरातल पर धराशायी हो गया। जब वो मूर्छित हुआ तो काशी नरेश के यहाँ संदेश पहुंचा कि आपकी बहन जी तो बेहोश हो गए। वो दौड़े गए और बहन जी को गाड़ी में बिठा करके घर ले गए और वहां वैद्यों को बुलाया। धीरे धीरे द्रविड़ के राजा को होश आया तो काशी नरेश ने पूछा कि आखिर ये स्थिति हुई क्यों?
काशी नरेश को धर्मवीर नरेश ने अपनी व्यथा सुनाई और उस व्यथा की कथा इस बाबा तुलसी ने गाई है। व्यथा सुनाई कि हे राजन, मैं आपका बहुत बड़ा अपराधी हूं, आप मुझे मौत की सजा सुनाए तो कम होगी, क्योंकि जिसको मैंने दूल्हा बनाया है वो वास्तव में लड़का नहीं लड़की है, और ये बात मेरी धर्म पत्नी ने मेरे से छिपाई है। काशी नरेश ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन अब करें क्या? तो दोनों राजाओं ने एक समझौता किया कि अब कुछ नहीं करना, थोड़ी सी रात और हो जाने दो, जब फेरे का टाइम हो जाएगा, रात के 10-11 बज जाए और चल दरिया में डूब जाए, सही नदी में जाकर के अपने प्राणों की आहुतियां दे देंगे। दोनों राजाओं ने ये निर्णय किया। रात्रि का समय है, सरयू नदी कलरव करती हुई बह रही है। सरयू नदी के किनारे पर बाबा तुलसी का आश्रम है। तुलसी हरि चर्चा में प्रवीण है और दोनों राजा कुछ चर्चाएं करते हुए बाबा तुलसी के आंगन के आगे होकर जब गुजरे, तब तुलसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि वाह, दो राजा एक एक साथ बिना सेना के उदासीन भाव से व्यथा की गाथा गाते हुए जा रहे हैं। बाबा तुलसी ने रोका और रोक करके कहा कि तुम कौन हो? तो दौड़ करके दोनों राजा बाबा तुलसी के चरणों में गिर गए, कहने लगे बाबा बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, जीवन का प्रायश्चित किया नहीं जाता, अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो क्या महाराज, मेरी धर्म पत्नी ने मेरी लड़की को लड़का बना करके दूल्हा बना करके काशी नरेश के ले आई, और आप कह रही है कि लड़की है, और वो वास्तव में लड़की है। बहुत तैयारियां करनी, शादी की तैयारी हो चुकी, सारी प्रजा घरकार हमको क्या कहेगी कि देखो राजाओं की मूर्खता। बाबा बचा लो, कुछ उपाय करो बाबा। तुलसी जी ने दोनों को आसन दिया, बिठाया, और मैं राम कथा का महत्व में बता रहा हूं। बाबा तुलसी ने कहा कि परिवर्तन हो सकता है, कुछ परिवर्तन हो सकता है, उपाय है, पर राजन समय जरूर लगेगा। क्यों राम कथा का आयोजन 9 दिन नहीं होता, ये 7 दिन में क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा तुलसी ने सूत्र दिया है इसमें। बाबा तुलसी ने दोनों राजन से कहा कि आपको अपनी बेटी को लेके आना पड़ेगा, उस बेटी को लाना पड़ेगा जिस बेटी को तुमने दूल्हा बनाया है। उस जो दूल्हा बनाई है वो बेटी जाएगी। और अगर वो 9 दिन तक इस सरयू नदी के किनारे पर बैठकर मेरे राम की गाथा सुन ले, तो मुझे पूरे भरोसा है, अति भरोसा है कि कोई उपाय, कोई परिवर्तन हो सकता है। काशी नरेश ने कहा कि कोई तकलीफ नहीं महाराज, शादी को 9 दिन के लिए स्थगित कर देंगे, कोई उपाय करो। और ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि दरबार के राजा की उस लड़की को जिसे दूल्हा बनाया, उस लड़की को सरयू नदी के किनारे बाबा तुलसी के आश्रम पर लाया गया, और लाकर के बाबा तुलसी ने बैठ करके उसको 9 दिन सतत लगातार राम कथा सुनाई।
और 9 दिन के बाद में बाबा तुलसी ने अपने करमंडल से पानी लेकर के महारानी रामचरितमानस का स्मरण करके प्रभु राम के चरणों का ध्यान करके और हनुमान जी को अपने हृदय में बिठा करके और उंगली में पानी भर करके और लड़की के ऊपर फेंका और उस लड़की में 9 दिन बाद में पोषण की प्राप्ति पैदा होने लगी। और वो लड़की राजा दरबार नरेश की लड़की लड़का हो गई और 9 दिन के बाद में काशी नरेश की लड़की से उसके फेरे हुए। इतना जबरदस्त परिवर्तन रामचरितमानस के अलावा कोई नहीं कर सकता। इतना परिवर्तन रामचरितमानस लाती है। और आप 9 दिन तक पाएंगे, देखेंगे। शर्त यह कि आप जिस जगह बैठिए रोज नहीं बैठेगी और लाल दरी पट्टी पे कोई नहीं बैठेगी। ये खतरे का निशान है। आज बैठ के कोई तकलीफ नहीं है। ये लाल हमने इसलिए बिछाई कि ये खाली रहेगी, लेकिन आप लाल बत्ती की परवाह नहीं करते, आपका चालान कट जाएगा। ठीक है ना, एक मस्ती रामचरितमानस की यही मस्ती है। वह सूत्र दिए जाते हैं। वह लड़की लड़का हुई और उसकी शादी काशी नरेश की लड़की के साथ हुआ और दोनों संगी बने। इतना बड़ा परिवर्तन आपकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या को लेकर के आप बैठ रहे, आप कागज में लिख करके और मैं यहाँ एक पेटी रख दूं उसमें डाल दो और 9 दिन के बाद में अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो तो मेरे से आकर क्यों ना। इतना जबरदस्त परिवर्तन रामचरितमानस के द्वारा, ऐसा मेरा अति भरोसा है। इसलिए मैं गाता हूं कभी भरोसे
राजा रामचंद्र भगवान की। भारो भरोसो प्यारे आदमी। गज और ग्राह जब लड़ते हैं तब लड़ते लड़ते गज हारता है, हार जाता है, और अंतिम श्वास जब दिन भर सूंद जल से ऊपर रही तब 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 पुकारा गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़ती लड़ती गज हारा। अरे तुम्हें भर सूंद रही जल ऊपर, तब क्या हुआ? अरे राधा नाम पुकारा। दिन भर सूंद, केवल दिन भर, केवल मैं भी नहीं आया। तब मेरे मालिक, मेरे रघुराई, मेरे सामर्य सरकार, अरे गरुड़ को छोड़ नंगे पैर गोरे अरे गज में पुकारो, अरे सिंहासन पर हलो, नंगे पैर गोरे प्रभु सिंह पुकारे। आधा नाम राज निकला है साहब, और उसमें तो मेरे भगवान सामर्य सरकार ने अपने सुदर्शन से ग्राहक की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इतना इतना भरोसा इतना होना चाहिए। लेकिन हमारी बुद्धि आलोचनाओं में डूबी हुई है, हम भरोसा नहीं करते, हम आलोचना में डूबते साहब। इतना बड़ा परिवर्तन रामचरितमानस से बाबा तुलसी ने किया है। और ये कथा न ब्राह्मण की है, न क्षत्रिय की है, न शूद्र की है, न वैश्य की है। इस कथा का जो शुभारंभ है और इस कथा का जो अंतिम वर्ण है बड़ा अद्भुत है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम जो करता रो वंदे वाणी विनय को पहला शब्द वर्ण है। वर्ण वर्ण में भी पहला अक्षर व है, और इसके अंतिम लिखा है हरि भजन रेसठ मानवा। अंतिम शब्द वह है, पहला शब्द वह और अंतिम शब्द वह। और वर्ण यानी मानव और अवर्ण यानी परमात्मा। अवर्ण कहते हैं परमात्मा को, वर्ण कहते हैं मानव को। यानी कि ये कथा चारों वर्णों की नहीं है, ये कथा केवल मानव की है, आदमी की कथा है। और चारों वर्णों में आदमी ही समाहित है। दूसरी बात है कि ये कथा वो कथा है, दो प्रकार के सरोवर इस संसार में, दो सरोवर है इस संसार में। एक तो मान सरोवर है जो कैलाश पर्वत पर है, ठीक है, और एक मानस सरोवर है जो आपके इस टोल पर स्थापित हो गई। एक तो मानसरोवर, एक मानस सरोवर। मानसरोवर कैलाश पर्वत पर है, उस पर जाने के लिए आपको खर्चा चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होनी चाहिए, पैसा भी खर्च होगा, कपड़े भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, तब जाकर के आप मानसरोवर में, दोनों में अंतर है। मानसरोवर खर्चालू है, लेकिन ये सरोवर चलता फिरता प्रयागराज है साहब, ये चलता फिरता मानसरोवर है। जो जहां बुलाता है वही ये मानसरोवर जाता है। उस मानसरोवर में तन की शुद्धि होती है नाव में तो, और इस मानसरोवर में मन की शुद्धि होती है। इसमें मन के मैल मिटते हैं, और संत लिखते हैं कि मन माही लारा
दाग छुड़ाए मारा भाई। अरे सूरत सिला पे फटकारो सब कारो पट जाई मन माही लारा दाग छुड़ा मारा भाई। इस मन के मैल को धोना चाहिए, मन के दाग को छुड़ाओ। सुनता मुड़ता हेली से कहो, सूरत की सिला बनाओ, सत्संग की साबित बनाओ। जब हम संकल्प करके राम कथा की चर्चा करते हैं, वहां 3 चीज प्रकट होती है और उनको होना चाहिए। पहली चीज श्रद्धा, दूसरी चीज सत्संग और तीसरी हरि कृपा। आपकी जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी वैसे वैसे आपका सत्संग मजबूत हो जाएगा, और जैसे जैसे ही सत्संग मजबूत होगा वैसे वैसे ही परमात्मा प्रकट होने लगेंगे। रामचरितमानस के महात्म्य में 2 मानसरोवर है, इनकी गाथा मैंने आप लोगों को सुनाई। मानसरोवर में आप जाएंगे तो संभावना है कि फिसल जाओगे, क्योंकि वहां के घाट पर काई छाई हुई है, और अगर आप फिसल गए और मानसरोवर में गिर गए तो डूब जाओगे, और डूब जाओगे तो मर जाओगे। लेकिन अगर आप इस मानस सरोवर के घाट पर फिसल गए और गलती से इसमें डूब गए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोल बातें भी हरे लाल, ऐसा घाट है रामचरितमानस का। आज इसमें 4 घाट बताए हैं। एक ज्ञान का घाट है, एक कर्म का घाट है, एक भक्ति का घाट है, और एक शरणागति का घाट है। महादेव जी महाराज भगवान शिव जी भगवान पार्वती को ज्ञान के घाट पर बैठ करके कथा सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी को कर्म के घाट पर बैठ करके कथा सुनाते हैं। गरुड़ जी को भक्ति के घाट पर बैठ करके कथा सुनाते हैं, और तुलसीदास जी महाराज अपने मन को शरणागति के घाट पर बैठ करके कथा सुनाते हैं। इसलिए सभी को प्रेम से एक बार बोलना होगा, हरे राम 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 सीता
को बैठने के लिए उनसे भी निवेदन है, आप घर से भूल जाओ, क्योंकि ये गुलाम नहीं बुलाता, ये जब तक खेलता नहीं है ना तो किसी ग्राहक को मन नहीं करता है कि मैं इस कमी को बोलूं, क्योंकि खिला हुआ गुलाब मानव पटेल भी खिला हुआ होना चाहिए। आप ऐसे सामने सामने बैठे हो कि मानो हम कमी हो, आप कहीं नहीं, आपने कोई आपकी गलत गमी में हो, इसलिए आपकी कहीं मुरझाई नहीं, इसको खेलने दो, काम खर्चा भी खेलने दो, इसको इस घटना परमात्मा को प्रकट होने दो। सतलप मेरे साईना छोटा हट नहीं कोई राम 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 की रट लगाते लगाते 9 दिन में मैं चाहूंगा कि कम से कम 1 करोड़ मंत्र का जाप होना चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि 1 करोड़ मंत्र जब हम बोल लेंगे तब वो मंत्र सिद्ध होगा, और जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तब यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे, और परमात्मा को वही करना पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना तो गड़बड़ है। करता है तूने जो तू चाहता है, पर होता है वो जो वो चाहता है, इसलिए वो कर जो वो चाहता है, तब होगा वही जो तू चाहता है। 1 करोड़ मंत्र। अब हम क्या कि सारे के सारे मिलकर के बोलेंगे, तो मान लीजिए आप 200 आदमी 250 आदमी, तो एक बार में आप राम कहोगे तो 250 नाम हो जाएंगे, फिर दोबारा बोल दिया तो 250 हो जाएंगे, दोबारा बोल दिया तो 250 हो जाएंगे, ऐसे करते करते 9 दिन में 1 करोड़ हो जाएंगे, और उसके बाद में हमारी राम कथा सफल हो जाएगी। बोल माते बिहारी लाल की जय। अगर मिलके भी कोई मंत्र सिद्ध हो जाए तो भी ये मान लो कि हमने मानव का जीवन जी लिया। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस का महात्म में बताया,
अब मैं राम कथा का प्रसंग यहां से चालू करूं। इसमें सबसे पहले मैं 3 दिन के लिए आपको शिव कथा सुनाऊंगा। रामचरित्र मानस बड़ा बिना शिव जी के कोई काम, कारण है कि कथा का सर्वश्रेष्ठ वक्ता और श्रोता अगर कोई है तो सर्वश्रेष्ठ वक्ता है वो मेरे भोलेनाथ है, और श्रोता है वो कौन है? पार्वती नहीं हो पाई। पार्वती जी इस जगह पे अपनी परीक्षा में फेल हो गई, क्योंकि ये वही कथा है, ये वही अमर कथा है जो शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी, जिसको सुखदेव जी बीच में लगा गया। कैलाश पर्वत पर पार्वती पूछती है, महाराज मुझे कोई सत्संग सुनाओ। शिव ने ताली 3 बजाई। रामचरितमानस ताली का ग्रंथ है, ताली का, ये किन्नर का ग्रंथ है। किन्नर का जो ताली बजाता है, ताली का ग्रंथ है, किन्नर का ग्रंथ है, केवट का ग्रंथ है, निषाद का ग्रंथ है, भील का ग्रंथ है। आप इसकी महिमा तो देखिए, विप्र का ग्रंथ है, ब्रज का ग्रंथ है, व्यापार का ग्रंथ है, और मानव जीवन का ग्रंथ है, और समस्या समाधान का शिविर है ये ग्रंथ। ये मान लीजिए कि आपके यहाँ 9 दिन के अंदर आपकी एक समस्या समाधान का शिविर, अगर किसी बाप और बेटे में कोई मामला गड़बड़ हो, चिट्ठी लिख करके डाल दो। 9 दिन के बाद में आपका बेटा आपका चरण छू लेगा, और तुम्हें क्या कर सकता हूं? वरना 9 दिन के बाद में कंठ दबाने की तैयारी है। मैं बचाने आया हूं आप लोगों को, मैं समझाने आया हूं आप लोगों को कि रिश्ते का सम्मान विवाद में ना बदले। सम्मान दुख नहीं देता, विवाद दुख देता है। विवाद झगड़ा है, उस विवाद को मैं सम्मान बनाऊं। ये सम्मान का ग्रंथ है। आप